हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री की, और जैसा कि आप लोग जानते हैं हमारा चैप्टर चल रहा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी वैद्युत रसायन के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं। लास्ट सेशन में आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल यानी जो आपकी वैद्युत रासायनिक सेल होती है उसके बारे में आपने यहाँ पर पढ़ा था। ओके, तो आज के सेशन में उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आगे चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की ओर। तो बच्चों, जैसे लास्ट सेशन में आपने वैद्युत रसायन के बारे में पढ़ा था कि वैद्युत रसायन क्या होता है आपका, यहाँ पर एक ब्रांच है केमिस्ट्री की, रसायन विज्ञान की एक शाखा है जो आपका रिलेशनशिप यानी संबंध बताती है केमिकल एनर्जी यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बीच, यानी रासायनिक ऊर्जा और वैद्युत ऊर्जा के बीच में। आपने बहुत सारे सेल देखे होंगे अपने आसपास, ठीक है, जो क्या करते हैं, वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदल देते हैं। जैसे जनरली आप एसी या टीवी की रिमोट की बात करते हैं तो वो क्या करता है, आपका वहां पर रासायनिक जो ऊर्जा हो रही है वहां पर उसको वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर रहा है। और दूसरा आप देखते हैं जैसे फोन को चार्ज करते हैं तो वहां पर वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। तो इस तरह से आप कन्वर्जन देखते हैं, और इसी कन्वर्जन को आप कहाँ पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं। ओके, नाउ इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज वहां पर हो रहा होता है, जहां पर आप क्या बोलते हैं, द केमिकल चेंजेस विच इन्वॉल्व द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जो केमिकल चेंज आपका इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो में आपका यूज हो रहा है वो उसी को आपका इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज भी कहा जाता है। ओके, इस तरह से फिर आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में पढ़ा। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो कि आप जिसमें कि आपका इस तरह से दो हाफ सेल्स आप बोल सकते हैं लगी हुई हैं, दो इलेक्ट्रोडों का यूज किया जाता है। एक इलेक्ट्रोड आपकी जिंक की बनी हुई है, एक कॉपर की है। जिंक की इलेक्ट्रॉन को जिंक के ही विलयन में डुबोकर रखा गया है, और वहीं कॉपर की जो आपकी कॉपर की इलेक्ट्रोड है उसको कॉपर के ही विलयन में डुबोकर रखा गया है। दोनों को बाहर से जोड़ा गया है और एक सॉल्ट ब्रिज दोनों में लगाया गया है। क्लियर? इस तरह से आपको देखने को मिलता है। जिंक की बात करते हैं तो इसको एनोड कहा गया है, जिस पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, नेगेटिवली चार्ज इसको दिखाया गया है। वहीं कैथोड की बात आप कर रहे हैं, यानी कॉपर आपकी कैथोड है जिस पर रिडक्शन हो रहा है, यानी अपचयन और पॉजिटिवली चार्ज इसको दिखाया गया है। ओके, होता क्या है कि जिंक जो है वो दो इलेक्ट्रॉनों का दान करती है और Zn2+ बनाती है। ओके, और सारा Zn2+ आपका सोल्यूशन में डिपॉजिट होता रहता है। इलेक्ट्रॉन कहाँ आते रहते हैं, छड़ पर आते रहते हैं, जो जिंक की छड़ है। ओके, उसके बाद क्या होगा, अब जिंक तो धीरे धीरे सोल्यूशन में आ रहा है, तो यानी जिंक की ये जो एनोड है उसका धीरे धीरे ह्रास होगा वहां पर, ठीक है। वहीं पर कॉपर में क्या होता है, कॉपर Cu2 पॉजिटिव आयन ऊपर की ओर उठते रहते हैं, तो जो कैथोड है वो उसका साइज बढ़ता रहता है, यानी वहां पर डिपोजिशन हो रहा है कॉपर का। ओके, देन SO4 निगेटिव सोल्यूशन में आता रहता है। तो इस तरह से एक समय आता है कि जो जिंक है वो उसकी मात्रा बहुत ज्यादा हो गई है जिंक ZnSO4 के सोल्यूशन में, यानी जिंक 2 पॉजिटिव की। तो अब और ज्यादा जिंक 2+ नहीं आ सकता, क्यों? क्योंकि रिपल्सन होने लग गया है, सेम चार्जेस है ना वहां पे, तो रिपल्सन होने लग गया। अब क्या होगा, अब यहाँ पर जो सॉल्ट ब्रिज है उसका काम होगा, तो उस वहां पर जो Cl नेगेटिव आएगा वो Zn2+ से जुड़ने आएगा और ZnCl2 बनाएगा। सेम यही दूसरी साइड में, राइट हैंड साइड में जो कैथोड है जहां पर रिडक्शन हो रहा है वहां पर भी होता है। वहां पर आपके SO4 निगेटिव जमा हो गए हैं, सेम चार्जेस हैं, लाइक चार्जेस हैं, तो उनके बीच में क्या होगा, वहां पर भी रिपल्सन होगा। रिपल्सन के बाद आपका क्या होगा बच्चे, यहाँ पर कॉपर चूंकि ऊपर उठ रही है, ठीक है, लेकिन SO4 में आपस में रिपल्सन हो रहा है, तो फिर वहां पर K पॉजिटिव जो है सॉल्ट ब्रिज का वो उसके साथ जुड़ने आएगा और K2SO4 बना देगा। अब और अधिक कॉपर क्या हो सकती है, आपकी इलेक्ट्रॉनों को गेन कर सकती है वहां पर, या ऊपर उठ सकती है। इलेक्ट्रॉन आ कहाँ से रहे हैं, ZnSO4 में जो जिंक की रॉड पर आपने कहा कि इलेक्ट्रॉन दान किए, वहां पर इलेक्ट्रॉन हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन अब धीरे धीरे जिंक से कॉपर की ओर को क्या करेंगे, मूव करेंगे। यानी कि कॉपर क्योंकि Cu2 पॉजिटिव बना रहा है वहां पर ऑलरेडी, तो वो इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। ओके, तो इस तरह से इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट जिंक से कॉपर की ओर होगा। जिस दिशा में इलेक्ट्रॉनों की गति होती है ठीक उसकी विपरीत दिशा में आपके करंट का फ्लो होता है, यानी विद्युत धारा उसके विपरीत बहेगी, तो विद्युत धारा कॉपर से आपके जिंक की तरफ को बहेगी, यानी कैथोड से एनोड की ओर चलेगी। ओके, जिंक पर ऑक्सीडेशन हो रहा है क्योंकि जिंक आपकी कॉपर की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील है, ऐसा भी आप पढ़ते हैं, तो वहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। कैथोड पर आपका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, यानी अपचयन हो रहा है।
और इस तरह से आप क्या देखते हैं, इस पूरे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को बना हुआ देखते हैं। गैल्वेनी या वोल्टियर सेल भी इसको कहा जाता है। ओके, चलिए, तो ये मैंने आपको पूरा बताया था। देन कैथोड और एनोड के बीच में आपने समझा था कि डिफरेंस क्या है। कैथोड जिसको आप पॉजिटिव साइन से डिनोट करते हैं, जिसको आप कह रहे हैं कि कॉपर का बना हुआ है, इसके अलावा क्योंकि ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉनों को कंज्यूम कर रहा है, इसलिए ये पॉजिटिवली चार्ज है। रिडक्शन रिएक्शन अकर्स इन द कैथोड, एक अपचयन अभिक्रिया वहां पर हो रही है, और इलेक्ट्रॉन मूव इनटू द कैथोड, कैथोड की तरफ को इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट हो रहा है। वहीं एनोड में क्या है, इसको नेगेटिव साइन से डिनोट किया जाता है, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन आपके लिबरेट हो रहे हैं। देन एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन अकर्स हियर, ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण की अभिक्रिया एनोड पर होती है, जो कि जिंक की बनी हुई है आपकी। इलेक्ट्रॉन्स मूव आउट ऑफ द एनोड। ओके, इलेक्ट्रॉन यहाँ से आपके बाहर जाते हैं। देन हमने प्रिंसिपल देखा था, जहां पर आपने बोला एक स्पॉन्टेनियस केमिकल प्रोसेस और रिएक्शन इज यूज टू एक्सट्रैक्ट सेल एनर्जी विच इज देन ट्रांसफॉर्म टू इलेक्ट्रिक करंट। ओके, और यहाँ पर भी आपने पूरा इलेक्ट्रोड के बारे में समझा था। देन पार्ट्स ऑफ गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल के पार्ट क्या क्या होते हैं, एनोड होती है, कैथोड होती है, सॉल्ट ब्रिज इसमें लगाया जाता है, हाफ सेल की बात की थी, एक्सटर्नल सर्किट होता है और लोड यहाँ पर होता है। तो ये पार्ट हो गए, ठीक है। और यहाँ पर रिएक्शन बताई गई है कि डेनियल सेल में आपकी रिएक्शन क्या हो रही है। चलिए, आज के सेशन में जैसे कि हमने बात की थी, हम सेल विभव के बारे में पढ़ेंगे। नाउ व्हाट इज सेल विभव, सेल पोटेंशियल और ईएमएफ जिसको आप बोल रहे हो, ठीक है। सेल पोटेंशियल इज द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ टू हाफ सेल्स। क्या कहा गया है यहाँ पर, कुछ भी नहीं है। आपने बात की कि मैम यहाँ पर दो हाफ सेल्स हैं, दो हाफ सेल थी, एक दो इलेक्ट्रोड थी आपके अलग अलग। ये देखिए, ये आप इनको दो हाफ सेल बोल रहे हो, ये दो हाफ सेल हो गई आपकी। इन दोनों के विभवों का जो अंतर होगा उसी को आपका क्या कहा जाता है, सेल विभव यहाँ पर कहा जा रहा है। ओके, सो सेल पोटेंशियल जो सेल विभव है इज द डिफरेंस बिटवीन, ये क्या है, डिफरेंस है यानी कि अंतर है, किस किस के बीच में, द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ टू हाफ सेल्स। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के दो हाफ सेल्स के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का जो डिफरेंस है यानी कि अंतर है, उसी को क्या कहा जा रहा है, सेल विभव कहा जा रहा है। यानी जो आप गैल्वेनी सेल की बात कर रहे हैं, उस गैल्वेनी सेल के दोनों इलेक्ट्रॉनों के बीच का जो विभवांतर होगा उसी को सेल विभव कहा जाएगा, ठीक है। इसे आप वोल्ट में मेजर करेंगे। इफ नो करंट इज पुल्ड फ्रॉम द सेल, इट इज नोन एज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अगर वहां पर आपका क्या हो रहा है, कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, तो आप उसको क्या कहते हैं, सेल का विद्युत वाहक बल यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी जिसको आप कहते हैं वो कहा जाता है, ठीक है। अब ई सेल, सेल पोटेंशियल को आप ई सेल से रिप्रेजेंट करेंगे। ई सेल इक्वल टू क्या होता है आपका, चूंकि आपने यहाँ पर डिफरेंस की बात की है, चलिए हम लोग ई सेल की बात कर रहे थे, तो ये डिफरेंस है आपका, अंतर है, ठीक है, ई ई एनोड। ओके, कि हमने यहाँ पर सेल विभव की बात की और सेल विभव आपका क्या है, अंतर, क्या डिफरेंस की बात की है, डिफरेंस का मतलब माइनस करना, ठीक है। तो ई सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड, ठीक है। फॉर दिस इक्वेशन वी टेक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड एंड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, ठीक है। एक का हम क्या लेंगे, ऑक्सीकरण विभव लेंगे, एक का अपचयन विभव लेंगे। आपने क्या बोला, कैथोड पर आपका क्या हो रहा है, वहां पर रिडक्शन हो रहा है यानी अपचयन हो रहा है, और एनोड पर आपका क्या हो रहा है बच्चे, ऑक्सीकरण हो रहा है। तो एक की ऑक्सीकरण की अभिक्रिया आएगी और एक की अपचयन की अभिक्रिया आएगी। तो जहां पर आपने कहा लेफ्ट और राइट में भी, सिंस एनोड इज पुट ऑन लेफ्ट, ओके, एनोड आपका क्या है, लेफ्ट में है, बाई साइड में है, वहीं कैथोड ऑन राइट, कैथोड आपका क्या है, राइट में है। तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ई सेल इज इक्वल टू ई राइट माइनस ई लेफ्ट, ठीक है, ई दाया माइनस ई बाया। ओके, इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। यानी आप सिंपली कर क्या रहे हैं, आपने कहा एनोड हमारी बाईं ओर को है, जो जिंक की बनी हुई आपकी एनोड थी जिसको उसी के विलयन में डुबो कर रखा गया था, और दाईं ओर को आपके क्या है, कॉपर की बनी हुई कैथोड है जिसको उसी के विलयन में डुबोया गया है। दोनों को वैद्युत अपघट्यों को एक लवण सेतु के द्वारा जोड़ा गया था। ओके, इसमें आप सेल का ईएमएफ
जब देख रहे हैं तो आपने कहा कि अर्ध सेल अभिक्रियाएं दोनों तरफ हो रही हैं। ओके, तो अर्ध सेल के विभव को आप क्या कर रहे हैं, एक दूसरे में से माइनस कर रहे हैं। तो आपने बोला जो राइट हैंड साइड में है वो कैथोड है, तो कैथोड के हम विभव से एनोड के विभव को माइनस कर देंगे तो हमें ई सेल पता चल जाएगा। ओके, नाउ ई सेल के लिए आपके पास रिएक्शन होनी चाहिए कि रिएक्शन आपके पास क्या है। तो दो रिएक्शन होंगी आपके पास। अर्ध सेल अभिक्रिया की बात कर रहे हैं जब आप, जो बच्चे हिंदी में पढ़ते हैं वो नोट कर लेंगे। सेल विभव क्या है आपका, गैल्वेनिक सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच जो विभव का अंतर होगा यानी विभवांतर, वो आपका क्या कहलाता है, सेल विभव कहलाता है। क्लियर, यानी कि सेल विभव क्या है, कैथोड और एनोड के विभव का अंतर है। सिंपल सी बात है। ओके, जब सेल से कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही होती है तो इसे क्या कहा जाता है, सेल वैद्युत वाहक बल या सेल का विद्युत वाहक बल। ओके, जिसको कि आप ईएमएफ भी कह रहे हो। क्लियर, तो ई सेल क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू ई कैथोड में से आप घटा देंगे ई एनोड को। ओके, या आप क्या लिख सकते हैं, ई सेल इज इक्वल टू ई दाया माइनस ई बाया। क्लियर, चलिए नोट करिए जल्दी से। चलिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, उदाहरण ले लेते हैं एक। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया होगा, फॉर अ डैनियल सेल देयरफॉर, डैनियल सेल की बात की जा रही थी या गैल्वेनिक सेल की आप लोग बात कर रहे थे। तो वहां पर आपने एक रिएक्शन देखी थी जो कि किसके बीच में हो रही थी आपकी, एक तरफ जिंक की और इलेक्ट्रोड थी और एक तरफ कॉपर की इलेक्ट्रोड थी। ठीक है, जिसके लिए अगर आप सेल रिएक्शन की बात करें तो सेल रिएक्शन यानी सेल अभिक्रिया क्या हो जाती है, यहाँ पर जिंक था आपके पास Tu, ठीक है, और क्या था आपके पास Cu था। जो ये वाली अभिक्रियाएं हैं आपकी यहाँ पर Cu2 पॉजिटिव, जिससे आपको क्या मिल रहा था, Zn2 पॉजिटिव, यानी Zn ने जिंक ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन दान कर दिए और वो कहाँ गए, वो कॉपर के पास। ठीक है, जिंक आपकी यहाँ सॉलिड स्टेट में थी, एक्वस में आपका यहाँ पर कॉपर था, ये एक्वस मिल रहा है, ये आपको सॉलिड मिल रहा है। क्लियर, तो ये रिएक्शन थी, इसके लिए आपने क्या निकाला, ई नॉट सेल, जिसको ई नॉट सेल भी कह रहे हो, ई सेल आप जिसको कह रहे हो।
तो वो क्या हो जाएगा, कैथोड में से आप एनोड को माइनस कर देंगे, ठीक है। कैथोड का जो ई सेल आएगा उसमें से आपने क्या किया, एनोड को माइनस कर दिया। तो कैथोड आपकी कॉपर की बनी हुई थी, तो ई कैथोड यानी कॉपर का जो भी आपका यहाँ पर विभव आएगा उसमें से माइनस कर देंगे जिंक का, ठीक है। इस तरह से आप करेंगे इसको। देन यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, किसकी बात की हमने, सेल अभिक्रिया क्या है, जिंक की इलेक्ट्रोड थी ना आपके पास, ठीक है, उसने 2 इलेक्ट्रॉन दान किए। ये जो Cu2 पॉजिटिव आ रहा है सोल्यूशन से 2 पॉजिटिव निकल रहा था, इसको उसने वो इलेक्ट्रॉन दी, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, जिंक ने चूंकि इलेक्ट्रॉन दान किए हैं तो उस पर 2 पॉजिटिव आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन दान करके। अब कॉपर ने वो दोनों इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो ये Cu हो गया। ये अब आपका सोल्यूशन में आ गया था, और ये आपका सॉलिड फॉर्म में जो आप कह रहे थे कि कैथोड आपकी क्या हो रही है, कॉपर के कारण से मोटी होती जा रही है, उसका साइज बढ़ रहा है, जबकि जिंक सोल्यूशन में जा रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह से अब आपने क्या कहा, 2 तरह से अभिक्रियाएं होंगी, अर्ध सेल अभिक्रियाएं। एक कैथोड पर होगी, एक एनोड पर होगी, ठीक है। कैथोड पर जहां क्या हो रहा है आपका अपचयन, जो कि किसकी बनी हुई है, कॉपर की बनी हुई है आपकी, तो वो Cu2 पॉजिटिव था, उसने 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया और क्या बनाया आपका, Cu बनाया। क्लियर, एक ये हो रहा है। दूसरा, एनोड पर आपका ऑक्सीकरण हो रहा है, इलेक्ट्रॉनों का ह्रास जिसे आप कह रहे हो, जहां पर आपके पास जिंक था सॉलिड स्टेट में, जिसने Zn2 पॉजिटिव बना लिया और 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए अपने। क्लियर, तो ये दोनों अभिक्रियाएं यहाँ पर चल रही थी। अगर हम दोनों रिएक्शन को देखें, इस फर्स्ट वाली को भी और इस सेकेंड वाली को भी, ठीक है, और दोनों का योग देखें, तो हम इस रिएक्शन को इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि Zn ने आपका Zn2 पॉजिटिव बनाया, ठीक है, और जो आपका 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ गए, कॉपर के पास गए, जो कि क्या था, Cu2 पॉजिटिव था, और वो अब क्या हो गया है, Cu हो गया। क्लियर, इस प्रकार की रिएक्शन होगी। अब हमें क्या निकालना था, ई सेल। ई सेल बराबर क्या है, ई कैथोड माइनस ई एनोड। ई कैथोड क्या हो जाएगा, जो रिएक्शन आपकी कैथोड पे हो रही है वहां पर जो उसका विभव है, ठीक है, दोनों इलेक्ट्रोडों के विभव का अंतर ही तो निकालना है आपने। तो ये हो जाएगा आपका ई सेल इज इक्वल टू ई Cu2 पॉजिटिव Cu माइनस ई Zn2 पॉजिटिव। क्लियर, नोट करेंगे जल्दी। चलिए, यहाँ पर आपका एक लाइन लिखिए, इसका मतलब क्या है, ई नॉट Cu2 पॉजिटिव टू Cu वाला जो आपका विभव दिया गया है यानी कैथोड का, वो 0.34 है, इन्होंने प्लस किया है 0.76 को। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो एनोड का यहाँ पर विभव था वो माइनस में रहा होगा, यानी ये एक्चुअल में था क्या, 0.34 माइनस माइनस 0.76। ओके, तो कैथोड में से एनोड का माइनस किया गया है, जो कि बाद में आपका इस तरह से हो रहा है, और आपका पूरा ई नॉट सेल आ क्या रहा है,
1.10 वोल्ट आ रहा है, ठीक है। तो जो आपका सेल का ईएमएफ जिसे आप कह रहे हो, ओके। चलिए एक और एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। अभिक्रिया है आपके पास, ये अभिक्रिया है आपके पास, ओके। इससे आपको समझ में आ रहा है कॉपर से आपका Cu से Cu2 पॉजिटिव हो रहा है, यानी इलेक्ट्रॉनों को वो दान कर रहा है, यानी यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, सिंपल सी, ठीक है। 2Ag पॉजिटिव में इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर रहा है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि हो रही है वहां पर, तो उसमें आपका अपचयन हो रहा है, क्लियर। तो ऑक्सीडेशन होगा आपका एनोड पर और रिडक्शन होगा कैथोड पर, सिंपल सी बात है। कैथोड पर आपका क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, ठीक है। अपचयन यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि हो रही है, ठीक है। तो ये कहाँ हो रहा है, ये आपका Ag पर हो रहा है, यानी सिल्वर पर, जो कि 2Ag पॉजिटिव था और उसको 2 इलेक्ट्रॉन मिले जो कि कॉपर ने आपके बाहर निकाले और वो उसने क्या बना लिया, आपका 2Ag बना लिया, यानी अब कैथोड इसकी बनी हुई, क्लियर। दूसरा क्या है, एनोड, जिस पर कि क्या होगा, आपका ऑक्सीकरण होगा, यानी ये इलेक्ट्रॉन को लिबरेट कर रहा होगा वहां पर, क्लियर। तो ये आपकी कॉपर है जो क्या कर रही है, Cu2 पॉजिटिव बना रही है 2 इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालकर, क्लियर। अब इस अभिक्रिया को आप कैसे भी लिख सकते हैं, क्लियर। और अब ई सेल आप इसके लिए लिख लेंगे, ई सेल बराबर हो जाएगा ई कैथोड माइनस एनोड, तो कैथोड आपकी क्या है, Ag प्लस 2Ag माइनस ई Cu2 प्लस, क्लियर। तो बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आपको समझ में आया होगा। आज हमने सेल विभव को कैसे ज्ञात करेंगे वो यहाँ पर देखा। आने वाले सेशन में से हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप चैप्टर को यहाँ तक पढ़ लेंगे, अच्छे से रिवाइज कर लेंगे, और कोई भी डाउट होगा, क्वेश्चन होगा तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। और तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।